मुस्लिम देश में एक भारतीय नर्स को मिलेगी मौत। यमन में मौत की कगार पर भारतीय नर्स, क्या कर रही सरकार? आखिर क्या है दिल दहलाने वाला निमिषा प्रिया का मामला? स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया का अब बच पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 7 समंदर पार अब उसे फांसी दिए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा प्रिया 2017 से यमन की जेल में बंद है और अब 16 जुलाई 2025 को फांसी दिए जाने की तारीख तय कर दी गई है। तो चलिए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों निमिषा प्रिया को फांसी दी जा रही है। निमिषा प्रिया को क्यों मिल रही सजा? 2011 में नर्स निमिषा प्रिया काम करने के लिए यमन गई थी। 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए, लेकिन निमिषा वहीं रही और 2015 में यमनी नागरिक के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला। निमिषा का आरोप है कि तलाल मेहदी ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया था और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। 2017 में अपने पासपोर्ट को वापस लेने के प्रयास में निमिषा ने तलाल को कथित तौर पर नशीला इंजेक्शन दिया, लेकिन इंजेक्शन की खुराक ज्यादा होने के कारण तलाल की मौत हो गई थी। फिर निमिषा और उनकी एक यमन की ही सहकर्मी हनान ने तलाल के शव को टुकड़ों में काटकर पानी की टंकी में फेंक दिया। ऐसे में मामला कोर्ट में पहुंचा, सुनवाई हुई, दलीलें दी गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 2018 में यमन की अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहरा दिया और 2020 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च नागरिक परिषद ने भी उनकी सजाए मौत वाली सजा को बरकरार रखा और 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी, जिसके बाद अब 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दे दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार ने निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या किया और क्या समस्या आई। दरअसल निमिषा प्रिया यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है, जो इस समय ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। भारत सरकार के हूती विद्रोहियों के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, जिससे सीधे बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। वहीं यमन में लगातार गृह युद्ध हो रहा है, जिसने निमिषा की रिहाई के प्रयास को और ज्यादा मुश्किल बना दिया। हालांकि भारत सरकार ने प्रयास खूब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लगातार इस मामले पर स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ निमिषा के परिवार से बातचीत की। सरकार ने संसद में भी बताया कि वह निमिषा के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। फिलहाल मानवीय अपील और कानूनी रास्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अलग अलग संगठन, राजनीतिक हस्तक्षेप और मानवीय अपील के साथ साथ निमिषा को बचाने के लिए प्रयास जारी है। वहीं इसके अलावा अब ब्लड मनी एक और रास्ता बचता है, जिससे निमिषा को बचाया जा सकता है। हालांकि इसमें सामने वाले की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी। क्या है ब्लड मनी? इस्लामिक कानून के तहत दियात या ब्लड मनी का प्रावधान है, जिसके तहत पीड़ित परिवार को वित्तीय मुआवजा देकर सजा से माफी मांगी जा सकती है। निमिषा के परिवार और सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल ने तलाल के परिवार को ब्लड मनी देने की पेशकश की, लेकिन तलाल के परिवार ने अभी तक अपनी मांग नहीं रखी और इस प्रक्रिया में भी कई बाधाएं आ रही हैं। $1 मिलियन लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की बात सामने आई है। फिलहाल निमिषा प्रिया का मामला भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। 16 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में क्या भारत निमिषा को बचा पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल खबरें हैं कि ब्लड मनी के रूप में 8.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अगर बात बन गई तो हो सकता है निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। बहरहाल अब सबकी नजरें भारत सरकार पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि 16 जुलाई को क्या कुछ होता है।